नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ्स विद अमर झा में। आज हम क्लास 10th का गणित का वर्कशीट संख्या 77 लेकर के उपस्थित हूँ, जो दिनांक 28 जनवरी 2022 के लिए है। हमारा टॉपिक है माध्य, जिसे हम कल्पित माध्य विधि से निकालना सीखेंगे। हम पिछले वर्कशीट में प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना सीखे थे, जिसमें माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो ये माध्य का फॉर्मूला होता है। आज हम दूसरी विधि से निकालना सीखेंगे। ये कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कब किया जाता है? ये कल्पित माध्य का प्रयोग तब किया जाता है जब एक्स आई और एफ आई के बड़े बड़े मान हो जाते हैं और उसको गुणनफल ज्ञात करने में टाइम लगता है, जटिल भी हो जाता है और समय भी लगता है। तो ऐसी स्थिति में गणना को यानी गुणनफल को और आसान करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें जो आप जानते हैं एक्स आई मतलब x1 x2 x3 जो होता है, ये वर्ग चिन्ह होता है, वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह होता है। और f1 f2 संगत बारंबारता होता है। तो इसके मध्य मान को, इसका जो मिडिल है उसको हम इसमें किसी एक को, इसमें से किसी एक को हम जो ठीक बीच वाला होता है उसको ए मान लेते हैं कल्पित माध्य। तो इस पे फॉर्मूला हो जाता है माध्य विधि का, कल्पित माध्य विधि का, एक्स बार बराबर में ए प्लस एफ आई डी आई अपन में सिग्मा एफ आई। ए जो है हमें मानना मतलब इसका जो इस वर्ग चिन्ह में से जो मिडिल वैल्यू होता है उसको हम मान लेते हैं। तो ये हो इसको कहते हैं ए कल्पित माध्य। और एफ तो जानते ही बारंबारता कहलाता है। और डी का वैल्यू हम अलग कॉलम में लिखेंगे, एक्स में से ए घटाते जाएंगे। तो ये लिखते जाएंगे उस हिसाब से। और जहां पे एक्स आई तो आप जानते ही हैं, जो कि वर्ग चिन्ह होता है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा को 2 से डिवाइड करते हैं तो एक्स आई निकलता है। और डी इस प्रकार निकल जाएगा, एक्स आई माइनस ए। तो ये उस उसका उस लाइन का डी आ जाएगा, डी आई आ जाएगा। तो और एफ आई भी तो जानते ही हैं। तो एफ आई डी आई निकालेंगे और एफ आई का योग निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूले पे यूज करेंगे। तो देखिए इसके स्टेप क्या है। स्टेप है सबसे पहले कल्पित माध्य का विधि यानी 5 स्तंभों वाले, इसमें हम जब बनाए थे तो इसमें पहले डायरेक्ट विधि में जो फॉर्मूला था उसमें सी आई लिखते थे और उसके बाद एफ लिखते थे, फिर एक्स निकालते थे। अब यहाँ पे एक्स में ही एक और होगा, इसमें से ठीक बीच वाला यदि 3 1 2 3 4 5 होगा, इसमें से जो कोई एक बीच वाले को हम ए मान लेते हैं, ए बराबर एक्स आई। अब इसमें से यहाँ पे एक्स माइनस जो डी की वैल्यू आएगी, डी बराबर में एक्स माइनस डी बराबर एक्स माइनस ए लिखते जाएंगे। और फिर ये जो आ जाएगा एक्स माइनस ए आ जाएगा। तो यहाँ पे एफ और डी निकालेंगे। तो एफ डी का योग यहाँ पे निकाल लेंगे, एफ डी का योग, और यहाँ पे एफ का योग। अब फॉर्मूला हमारे पास जिसे एफ आई कहेंगे और ये एफ आई डी आई हो जाएगा। अब इसका योग निकालने के बाद हमारे पास फॉर्मूला है जो माध्य बराबर में एक्स बराबर में दिया होता है सिग्मा, सॉरी इसमें ए है प्लस एफ आई डी आई, एफ आई और डी आई अपॉन में एफ आई। तो इस फॉर्मूले पे यूज करेंगे। यहाँ पे भी दिया हुआ है 5 स्तंभों वाली एक तालिका बनाएंगे जिसमें 5 है। ये देखिए 1 2 3 4 और 5 स्तंभ वाले बनाएंगे। तो प्रथम में प्रश्न में दिए गए वर्ग अंतराल भर लेंगे, फिर बारंबारता भर लेंगे। तीसरे में हम वर्ग चिन्ह जो है वो पुट कर देंगे। वर्ग चिन्ह आपको पता है, इस दोनों का जोड़ अपॉन में 2 लिखते हैं। अब वर्ग चिन्ह के बीचों बीच के मान को कल्पित माध्य मान लेंगे, जिसे ए द्वारा दर्शाएंगे। अब चौथे स्तंभ में इस ए से कितना ज्यादा कितना कम है, इस तरह से हम घटाते जाएंगे। एक्स में से मतलब यहाँ पे ए में से एक्स में से ए घटाते जाएंगे तो ये निकलता जाएगा। और फिर एफ डी निकाल लेंगे, एफ को डी से गुना करेंगे। अब माध्य के निकालने के सूत्र लगा देंगे। आइए स्वयं प्रयास कीजिए कि सॉरी कुछ सॉल्व करके दिखाया गया है तो उसको देखें कैसे बनाया गया है।
देखिए पहला सवाल दिया गया है जो कि नीचे दी गई सारणी में परीक्षा में 110 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों की सूचना है। तो सबसे पहले आपको माध्य निकालने के लिए ये 5 स्तंभ वाले आपको टेबल बनाना है, जिसमें ये बारंबारता तो आप इसमें से वर्ग अंतराल तो ये देख के लिख लेंगे, बारंबारता ये पूरा हो जाएगा इस लाइन में। अब वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह आपको निकालना आता है, इस दोनों को जोड़ लीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो इस 10 का आधा 5 होता है। तो अब सब में 10 का अंतर है तो 10 प्लस करते जाइए, सब में प्लस करते जाएंगे, तो इस प्रकार वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। इसके ठीक मिडिल वैल्यू को, इसमें जैसे 5 है तो पांचवा मतलब तीसरा पोजीशन बीच वाला है, यदि 6 होगा तो कोई एक को मान सकते हैं। तो ये हमने इसको मान लिया ए बराबर ए। अब अगला है डी आई, तो क्या होता है, एक्स आई में से डी घटाते जाएंगे, यानी ए से इसमें से ये घटाते जाएंगे, तो इस प्रकार ऊपर वाला माइनस में होगा और नीचे वाला प्लस में होता जाएगा, यानी ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इधर 10 20 मतलब इधर 10 20 प्लस में, इधर -10 -20 ऊपर में होता जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते रहें, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इधर लिखेंगे, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके एफ आई डी आई आ गया। अब इधर प्लस वाले को एक्स, ये माइनस वाला है ये प्लस वाला है, तो इसको एक साथ इसको अलग करके देखेंगे कितना डिफरेंस है। तो ये -10 आया इसको जोड़ने पे, और इसकी वैल्यू आपको 110 दिया हुआ है। तो आप कल्पित माध्य का फॉर्मूला लगाएं, एक्स बराबर में क्या होता, विधि का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे ए तो आपका 25 हो गया, 25 और प्लस ये हो जाएगा -10 बाई 110, तो ये 1/11 हो गया। या तो आप इधर ऐसे करके 25/1 माइनस 1/11 करके इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हुए निकालेंगे, तो 275 माइनस 1/, या तो 274/11 को करेंगे तो ये आएगा, या 1/11 को डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली लगभग आएगा। यदि हम डिवाइड करते तो 0.10 की तरह ये लिया है, 0.09 आते हैं, तो इस तरह से इसको घटाएंगे तो ये माध्य निकल जाएगा। ठीक है, अब हमेशा की तरह कुछ सवाल दिए जाते हैं करने के लिए, तो आइए सवाल को देखें और हल करने का प्रयास करें। सवाल यहाँ पे दिया है, दी गई तालिका पे 25 घरों का भोजन पर दैनिक खर्च यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका कल्पित माध्य विधि द्वारा आपको कह रहा है, जो कि ये निकालिए, व्यय निकालना है, कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए आपको सबसे पहले 5 स्तंभ वाला आपको ये बनाना होगा टेबल। अब सबसे पहले ये बारंबारता दिया गया है, तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे, इसको सी आई कहते हैं, वर्ग अंतराल, इसको एफ कहते हैं, इसको हम एक्स मानेंगे। फिर यहाँ पे डी, ये हम निकालेंगे, डी होता है, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, और फिर एफ डी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है ये जो वैल्यू है, ये वाले लाइन पूरा पुट कर देंगे, 100 माइनस 150, और इधर हो गया 150 माइनस 200, फिर 200 माइनस 250, 250 माइनस 300, और एक और है 300 माइनस 350, तो यहाँ पे लिखे 300 माइनस 350, मतलब 300 से 350 माइनस नहीं है। अब अगला आपको दिया हुआ है इसकी बारंबारता, यानी 4 5 12 2 और 2। अब इसका वर्ग चिन्ह हम निकालेंगे, वर्ग चिन्ह जो होता है इस दोनों का, यानी x निकालेंगे, एक्स आई, इस दोनों को जोड़ ले तो क्या हो जाएगा, 100 और प्लस 150/2, तो ये हो जाएगा 250, 250 का आधा यानी 150, तो यानी इस दोनों को जोड़ दें और 2 से डिवाइड करें। तो यदि हम 2 से जोड़ते हैं और 2 से मतलब इस दोनों को जोड़ते हैं तो 250, 250 आता है, 250 का हाफ कितना आएगा, 125, तो यहाँ पे लिखे 125। और देखिए डिफरेंस कितने का है, 70 मतलब 50 का डिफरेंस है, तो 50 प्लस करते चले तो इसमें हो जाएगा 175, फिर 225, फिर 275, फिर
325। अब इसमें से कोई जो मिडिल वाला है उसको ए मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ए बराबर में इतना। अब क्या करें, देखिए इस लाइन से इस लाइन के बराबर 25 माइनस 25 मतलब 225 माइनस 225 यानी ये 0 हो जाएगा। ये कितने का अंतर है, ये देखिए इधर कितने का है तो 50 और ये 100, इधर माइनस में 50 हो जाएगा और माइनस में 100 हो जाएगा, क्योंकि इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये -100। अब क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -400। अगला 5 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -5, 5 जा 200, 5 5 जा 25 होता है तो 250। अब ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 200। अब इस दोनों में से जोड़िए तो देखिए ये कितना होता है, ये हो जाएगा 650, 650 में से 300 गया तो यानी ये माइनस का 650 माइनस ये हो जाएगा 300, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में तो ये -350 हो जाएगा। और यहां पे आपका आ गया इसका सब 25 है, सिग्मा एफ बराबर में ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई। अब हम यदि इसका वैल्यू निकालते हैं, एक्स निकालते हैं, एक्स बार यानी मीन बराबर में होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो ये एज्यूम कितना होगा 225 और ये प्लस ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाता है मतलब ये हो जाएगा -350 अपॉन में 25। अब इसको करेंगे, सॉरी यहाँ पे 25 तो 25 से डिवाइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 225 और इधर करेंगे तो ये 25 को तो ये 70 मतलब ये हो जाएगा 14 प्लस माइनस में, तो इस तरह से करेंगे तो 211 इसका आंसर आ गया मीन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो माध्य निकालना है। तो आइए इसको इसके लिए भी हम 5 कॉलम वाला टेबल बनाएं। हमने ये बना दिया। अब देखिए, अब पहली लाइन में तो आपको सी आई और एफ लिखना है जो कि यहाँ से उतारना है। ये आपको दिया हुआ 50 से 150, फिर 150 से 250, फिर 250 से 350, 350 से 450 और 350, अब आ गया 350 से 450 के बाद 450 से 550, फिर ये अगला भी है 550 से 650। अब बारंबारता इसकी दिया हुआ है 3, यहाँ ऊपर से ही दिया हुआ है। इसकी बारंबारता 7, फिर 5, फिर 16, ये 12, ये 2 और 3, ये आप उतार लिए। अब आइए यहाँ पे इसको सही से करें। यहाँ पे अगला हमारा होता है, ये लिखते हैं, ये होता है x, फिर होता है इसमें हम d लिखेंगे जो x माइनस a होता है, और फिर एफ डी निकालेंगे। तो देखिए पहले इसका f निकालेंगे, इस दोनों को जोड़ लें तो क्या होता है, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 150 में 50, 50 में 150 में 50 जोड़ेंगे तो 200, 200 का आधा हो जाएगा 100, तो यानी 100। और फिर अंतर कितने का है, 100 का अंतर है, तो यानी सब में 100 ऐड करते रहें तो ये हो जाएगा 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600। अब यहां पे किसी एक को देखिए, ये बीच में 1 2 3 4 5 6 है, तो किसी एक को आप इसको इसको भी मान सकते, इसको भी मान सकते। तो इसको मान लिया a बराबर में, यहाँ पे इधर मान लेते हैं, इसको इस तरह से हम लिख देते हैं a माना बराबर में a, इसको मान लेते हैं a।
ठीक है, तो 300 वाला तो जीरो हो जाएगा, इधर माइनस में -100 और -200, इधर प्लस में 100, 200 और 300, यानी ये इससे कितना कम है और कितना ज्यादा है ये देखते जाएंगे। फिर एफ और डी को इसको इससे करेंगे गुना, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 1400, लेकिन माइनस में। ये 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा -500, 16 को 0 से करेंगे तो 0, 12 को 100 से करेंगे तो ये 1200, 2 को 2 से करेंगे तो ये 400, 3 को 3 से करेंगे तो 900। तो इस तरह से अब हमारा काम है अगला, इस पे एफ डी का जो जोड़ है, यहां पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ये इसका एफ और डी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तो माइनस में हो जाएगा -1900, 14 5 1900 और प्लस में 12 4 16 9, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 16 9 2500। तो इस तरह से 2500 हो जाएगा प्लस में, तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 600 प्लस में। और यहाँ पे सिग्मा एफ करेंगे तो 7 5 12, 12 और 16 28, और 28 12 30, और 40 और 5 45, इस सब को जोड़ेंगे तो 45 आ गया। अब इसमें माध्य का फॉर्मूला होता है, इसको जोड़े तो 45 आ गया। माध्य का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, यानी एफ डी लिख दीजिए अपॉन में सिग्मा एफ। तो इसको जोड़ेंगे, हमारे पास एफ हमने ए किसको माना था, ये 300 को ए माना था, तो ये यहां पे लिखिए 300, और प्लस में ये हो गया 600, और 600 को 45 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये तो 300 है, और प्लस में ये 13.3 आएगा, 13.33 आता जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा आंसर, इसको प्लस करने पे आ जाएगा 313.33, ये इसका माध्य आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।